जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद जे में। कल का जो एग्जाम आपका आकांक्षा का हुआ था, तो उसका जो कितना आंसर आपने सही किया है, तो उसके लिए हम लोग मेंटल एबिलिटी का जो आंसर की हम लोग लेकर के आए हैं, तो आप लोग मिलाते चलिएगा कितना आंसर सही होती है। ठीक है, आइए मिलाते हैं। जिस तरीके से पहली जोड़ी में है, उसी तरह दूसरी जोड़ी में भी दिए गए विकल्पों चुनकर भरें। जैसे कॉल्फ का का होता है तो कोल्ट का क्या हो जाएगा? अरे सिंपल क्वेश्चन, हॉर्स हो जाएगा। हॉर्स हो जाएगा। कॉल्फ का काउ तो कोल्ट का हॉर्स हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। थर्ड, जिस प्रकार अकाल संबंधित है भूख से, उसी प्रकार युद्ध का संबंध किससे? ध्वंस से। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगी। यदि निम्न शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो उस क्रम में दूसरा शब्द कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा निम्न शब्द को अंग्रेजी शब्द के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो उस क्रम का दूसरा शब्द कौन? एक्सपोज, एक्सपोजर, एक्सपल्शन, एक्सपोर्ट। सही आंसर हो जाएगा एक्सपोज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पहली जोड़ी के जैसे दूसरी जोड़ी को पूर्ण करने हेतु विकल्प चुने। यू डब्ल्यू वाई पी आर टी जी आई के सही आंसर हो जाएगा यू वी डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स वाई यानी एक एक गैप है, तो बी डी एफ हो जाएगा। बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। बड़ा इजी था। यदि चूहा को कुत्ता कहा जाता है, कुत्ता को सिंह कहा जाता है, सिंह को सांप कहा जाता है तथा सांप को हाथी कहा जाता है, तो सबसे छोटा आकार किसका हो जाएगा? सबसे छोटा आकार किसका हो जाएगा? चूहा को कुत्ता कहा गया है ना, हो सबसे छोटा आकार चूहा ही हो, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा कुत्ता। चूहा को कुत्ता कहा जाता है यानी कुत्ता ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। निम्न समीकरण को दो चिन्हों की अदला बदली कर सही करें। इसको अदला बदली करेंगे, कौन सा ऑप्शन अदला बदली करेंगे कि ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट को सेकंड को थर्ड, नहीं, ये ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए 112 7 32 है, 128 4 64 है, तो 55 11 यहाँ पे कितना हो जाएगी? यहाँ पे अगर सोल्यूशन करिएगा तो यहाँ से आपका आंसर सेकंड आएगा 10 आएगा, ऑप्शन यहाँ पे 10 आएगा। ठीक है, अगला आते हैं। देखिए हमने सोल्यूशन कर चुका है, इसलिए आप लोग मिलाते चलिएगा। प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सी संख्या होगी? यहाँ पे कौन सी संख्या होगी? इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका 7 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं, लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 20 36 68 132 260, तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए? तो इसका 8 9 10 यानी 12 आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 12। अगला आते हैं, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में x बाएं से 7वां है जबकि y दाएं से 18वां है। वे दोनों अपनी जगहों की अदला बदली इस तरह करते हैं कि x बाएं से 21वां स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? 21वां स्थान हो जाता है। इसको सॉल्व करिएगा तो 38 आंसर आएगी, ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ हो जाएगी। डी बी का पिता है, बी सी की भाभी है तथा ए की बेटी है। ए डी से किस प्रकार संबंधित है? पत्नी, ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ हो जाएगा। नीतू की तरफ इशारा करते हुए कोमल कहती है कि उसकी माँ के बेटे की मैं इकलौती बेटी हूँ। अच्छा, नीतू जो है की तरफ इशारा करती कोमल, कहती कि उसकी माँ के बेटे की मैं इकलौती बेटी हूँ, तो नीतू कोमल से कैसे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा भतीजी, नहीं बुआ हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक ही दिन में किसी घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार एक दूसरे को संपाती होती है? बहुत बच्चा तो 24 करता है, 24 नहीं होगा जाएगा बच्चा, 22 बार होगा। ठीक है, बहुत बच्चे 24 करे हैं, गलत है। सही आंसर 22 हो जाएगा। दो सुइयां है ना, तो 22 बार हो जाएगी। मैक्सिमम बच्चे 24 मारे हैं, थोड़ा सुधार लीजिएगा। अब तो सुधरेगा नहीं, लेकिन सीख लीजिए। यदि परसों सोमवार था तो कल के बाद कौन सा दिन है? इतना सस्ता, शुक्रवार नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। पहली जोड़ी के जैसे दूसरी जोड़ी को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुने। अच्छा, फर्स्ट सेकेंड, तो इसमें क्या हो जाएगी? तो इसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए। अगर त्रिभुज है चतुर्भुज है तो चतुर्भुज है तो फिर इतना होगा। अच्छा, सिंपल सा देखिए, यहाँ त्रिभुज है तो बड़ा सा त्रिभुज, यहाँ चतुर्भुज है तो बड़ा सा त्रिभुज, तो यहाँ चतुर्भुज और वृत्त से रिलेटेड होगा चतुर्भुज, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। कैसे, जरा समझ लीजिए। ये त्रिभुज है ना हो, तो इसका छोटा में चतुर्भुज है। अगर बड़ा त्रिभुज है तो यहाँ बड़ा चतुर्भुज है। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, त्रिभुज है तो यहाँ त्रिभुज है, चतुर्भुज है तो यहाँ चतुर्भुज है, तो यहाँ चतुर्भुज है तो यहाँ वृत्त होना चाहिए, वृत्त चतुर्भुज होना चाहिए, तो वृत्त चतुर्भुज ये है, चतुर्भुज वृत्त ये है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड। कुछ कपड़ा व्यवसायी लोहे का भी व्यापार करते हैं। आर द्वारा लोहा के
व्यापारियों, टी द्वारा कपड़ा के व्यवसायियों तथा एस द्वारा सभी व्यापारियों को सूचित किया जाता है, तो इनके संबंधों को दर्शाने के लिए सबसे उपयुक्त आरेख कौन सा होगा? तीनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के जगह पे आएगा? इसमें कौन सा आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सॉल्व करिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चित्र को चुने जो अन्य चित्रों से अलग है। उस चित्र को चुने जो अन्य चित्रों से अलग है। देखिए इसमें 4 जो है ना चतुर्भुज है वो ब्लैक ब्लैक है, इसमें भी 4 ब्लैक, इसमें भी 4 ब्लैक, इसमें 4 ब्लैक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्न अक्षर संख्या तथा चिन्हों के निम्न संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। सही हो जाएगा आई जी और ये हज है हैशटैग @8, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। इसको हम लोग चाइनीज भाषा भी कर सकते हैं, सब चाइनीज में। इस प्रश्न के दाहिने और दी गई 4 उत्तर आकृतियां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखा हुआ है। अच्छा 1 2 3 4 लिखा हुआ है। बाईं और दी गई प्रश्न आकृति है, प्रत्येक प्रश्न आकृति के समान आकृति के उत्तर आकृति चुनिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, इसके मैच कर रहेगी। चलिए अगला आते हैं। किसी स्थान से कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर बाईं की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर बायां जाता है। अच्छा, इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है? इसको देखिएगा, ये करके देखिएगा ना, इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व अगर करिएगा ना तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आएगा, यानी उत्तर आएगा। श्रेणी को पूर्ण करें। E5, G7, I9, K11, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा M13 और 15। अगला आते हैं, प्रदत्त श्रेणी को पूर्ण करें। 1, 6, 15, क्वेश्चन मार्क, 45, 66, 91, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 28, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के साथ। सुबह के समय राम और श्याम अपने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि श्याम की परछाई राम के दाएं पड़ रही है तो राम का चेहरा किस दिशा में होगा? दाएं पड़ रहा है ना, दक्षिण दिशा में, ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ हो जाएगी। 10 तथा 30 का तीसरा समानुपाती होगा 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। किसी परीक्षा के सोहिनी गणित में सविता से 10% कम अंक पाती है। यदि सोहिनी 81 अंक पाती है तो समीना का अंक 10% कम है ना, यानी कि 90 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 525 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग हो जाता है, क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? यानी 21 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 4। यदि मनीष करुणा के भाई की इकलौती बहन के पिता का दामाद हो तो मनीष और करुणा के बीच क्या संबंध है? पति पत्नी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। लुप्त संख्या ज्ञात करें 5, 11, 19, तो क्या होगा? 41, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर 3। लुप्त अक्षरों को ज्ञात करें। ANCPFS, यहाँ पे हो जाएगा JW, ऑप्शन नंबर 4। वह सब चुने जो दूसरी जोड़ी को पहली जोड़ी के जैसा पूर्ण कर सके। कंपास को डायरेक्शन लिखते हैं, अल्टीमीटर को क्या लिखेंगे? हाइट लिखेंगे। कंपास से डायरेक्शन मापते हैं ना, अल्टीमीटर से क्या होता है? हाइट को मापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3। किसी पासे की 3 भिन्न स्थितियां दी गई है, उनमें से सही प्रश्न का उत्तर करना है, यानी 3, 6, 2, 3, 5, 6, 4, 5, 3, कौन सा आंसर होना चाहिए? तो ये सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। प्रदत्त चित्र में लुप्त संख्या ज्ञात करें। अच्छा, लुप्त संख्या ज्ञात करना ये बताना है, इसमें क्या होना चाहिए? इसको सॉल्व करिएगा। W ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएगा। इसको हमने सॉल्यूशन करा है एक्चुअली, अगर हम यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे तो आपका कुछ ज़्यादा ही समय लग जाएगा, और वैसे तो अभी आप देखोगे नहीं सॉल्यूशन, क्योंकि अब आपका आंसर बस मिलाना है कि हाँ कितना सही हो रहा है, इसलिए कभी इसको सॉल्यूशन के साथ भी बताएंगे अगर ऐसा जरूरत पड़ेगी तो, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपको आंसर मिलाते चलना है। निम्न आकृति में कुछ ईंटों का विन्यास दिखाया गया, कितनी ईंटें आकृति में नहीं दिखाई पड़ रही है? अच्छा, यहाँ पे कितनी नहीं दिखाई पड़ रही है, यानी 6, इसको देखेंगे ना 6 हो जाएगा, उधर नहीं दिखता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। पहली जोड़ी के तरीके से दूसरी जोड़ी को पूर्ण करें। अपराध पुलिस है तो बाढ़ क्या हो जाएगा? बाढ़ हो जाएगा बांध, ऑप्शन नंबर 4।
निम्नांकित प्रश्न के 3 प्रश्न आकृतियां और 4 उप प्रश्न आकृतियां दी गई है। तीनों प्रश्न आकृतियां एक निश्चित क्रम में है तथा उनके आगे चौथी प्रश्न आकृति एक प्रश्न चिन्ह है। दिए गए विकल्पों में आपका उत्तर को चुने। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये है प्लस ये छोटा सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। दीप का उम्र उसके पिता की उम्र का 1/6 है, तो राहुल की उम्र की दुगुनी होगी। यदि 2 वर्ष पूर्व राहुल का 8वां जन्मदिन मनाया गया तो दीप की उम्र क्या होगा? मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको सोल्यूशन करिएगा ना। तो 2 वर्ष 4 वर्ष कुछ नहीं आता बच्चा, इसका कुछ नहीं आता है, यानी कुछ नहीं आता है, यानी कि 4 ऑप्शन में से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला आते हैं, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 36 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 29 नहीं, 31 नहीं, 33 नहीं, 35 नहीं। देख लेते हैं, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 36 है, तो इनके सबसे छोटे ऑप्शन नंबर 33 हो जाएगा। थर्ड, ऑप्शन नंबर 3 उत्तर 33। निम्न प्रश्न में 4 आकृतियों में से 3 किसी रूप से सदृश है तथा एक समूह बनाते हैं। समूह से अलग कौन है? समूह से अलग कौन है देख लेते हैं। चारों में से समूह से अलग कौन है इसमें देखते हैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं तीर के जो है 2 के बाद है, तीर 2 के बाद है, तीर 2 के बाद है, तीर यहाँ पे है। सही आंसर होना चाहिए क्योंकि सब में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ इधर 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 तो इधर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन है, कथन ए तापमान को स्थिर रखने पर दाब की वृद्धि से आयतन घट जाता है। कारण, जब तापमान नियत रहता है तब दाब तथा आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। इस प्रकार आज हमने देखा कि रीजनिंग का कितना आंसर आपका सही होगा, तो आप लोग मैच कर लीजिएगा। और हाँ, अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए